ओम शांति। आज जो अव्यक्त मुरली चलाई जाएगी वो 5 फरवरी 2023 की है और रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 9 दिसंबर 1993 की। तो आज की जो अव्यक्त मुरली है उसका टॉपिक जो है वो इस प्रकार है: एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। तो इन इंग्लिश इज with the power of concentration and with determination. Concentration and determination attain success easily. With the power of concentration and with determination attain success easily. तो ये आपका टॉपिक रहा जो परमपिता परमेश्वर शिव बाबा, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, भगवान शिव, उन्होंने आज ये टॉपिक हमें सहज सफलता प्राप्त करने के लिए इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड इन एवरी फील्ड ये टॉपिक लेकर बाबा आए हैं अपने बच्चों प्रति, ताकि उनके बच्चे हर फील्ड में, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त इजीली करते रहें, सहज सफलता को प्राप्त करते रहें। जैसे बाबा पहले कहते हैं ज्ञान युक्त योग युक्त होकर सहज सफलता को तुम प्राप्त कर सकते हो, इन द सेम वे बाबा आज कहते हैं एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा तुम सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। अब ये एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा कैसे सफलता प्राप्त करते हैं, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो बाबा बहुत से ही हमें पवित्रता पर बहुत ही ब्राह्मणों, क्योंकि एक सच्चा ब्राह्मण वही होता है जो पवित्रता पर अडिग रहता है और पवित्रता का पालन करता है, जिसके आधार पर वो पावन दुनिया का राजा बन जाता है। तो इससे संबंधित एक सम्मान लिया जाएगा, उस सम्मान को लेकर सारी मुरली चलती जाएगी। मतलब जो मुरली का एक्सप्लेनेशन होगा उस आधार पर, उस सम्मान के, उस श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर चलता जाएगा। तो श्रेष्ठ संकल्प आज का चुन लेते हैं कि मस्तक पर आप आईब्रोज के बीच देखिए कि मैं परम पूज्य पवित्र आत्मा, मैं परम पूज्य पवित्र आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। कोई व्यर्थ संकल्प इस मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। तो आज का हमारा श्रेष्ठ संकल्प और स्वमान यही है। इसके आधार पर अगर हम इस सम्मान पर अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, कब करते हैं? उस समय जब सदा ही इस सम्मान पर अपने आप को स्थित रखते हैं और इस सम्मान को अपनी स्मृति में रख अनुभवी स्थिति में लेकर आते हैं और कंटिन्यू इस सम्मान को हम अनुभव करते रहते हैं। इस समृद्धि को लेकर इस सम्मान को अनुभव करते रहते हैं और उसके साथ कार्य करते हैं, तो हम सहज सफलता को प्राप्त करते हैं। तो श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है और श्रेष्ठ स्थिति के साथ जो भी कार्य किया जाता है वो हम सहज सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं और जय जयकार होती जाती है। और इस सम्मान में और इस समृद्धि में, अनुभवी स्थिति में स्थित होकर कार्य करना, इस अनुभवी स्थिति में स्थित होकर कार्य करना ही एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति है। तो इस सम्मान में हम स्थित होकर ही मुरली सुनेंगे और इस सम्मान में होकर ही हम जीवन भर कार्य करते रहेंगे। तो हम दृढ़ता द्वारा
और एकाग्रता और दृढ़ता द्वारा सहज सफलता को प्राप्त करते रहेंगे, जिस सफलता को ये संसार वाले मेहनत करते रह जाते हैं। तो हम सम्मान में स्थित होकर अपनी स्थिति बना लेते हैं। तो उस सम्मान में स्थित होकर अपनी स्थिति जब बना लेते हैं तो कार्य करते हैं, सहज सफलता को प्राप्त करते हैं। तो थैंक यू शिव बाबा की और आप सब बच्चों की कि जो आप ये मुरली सुनने लगे। तो सम्मान में स्थित हो जाना है कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं और कोई भी व्यर्थ संकल्प इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता और उसके साथ कार्य करने शुरू कर देते हैं और इस अनुभव में स्थित रहते हैं, अर्थात एकाग्र रहते हैं। और इसी को एकाग्रता की शक्ति कहते हैं और दृढ़ता की शक्ति कहते हैं, और जिसके पश्चात सफलता हमारे गले का हार बन जाती है। तो मुरली शुरू करते हैं। तो कर्म के साथ साथ अपनी स्थिति को अनुभवी स्थिति में लाना है। सारी मुरली है, बहुत से सम्मान हमारी स्मृति में आते रहते हैं, परंतु उन सम्मानों की स्मृति के अनुभवों में स्थित नहीं रह पाते हम लोग, अर्थात एकाग्र नहीं हो पाते, जिसके कारण सफलता हमारी डाउटफुल बन जाती है और हम लोग नंबरवार, हम बच्चे बाबा के बन जाते हैं। तो इसलिए हमें सम्मान, कोई भी सम्मान ले लेना है, उसकी स्थिति, उसकी स्मृति के अनुभव में स्थित रहना है, और वही एकाग्रता की शक्ति है इन ऑर्डर टू गेट द इजी सक्सेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड इन एवरी फील्ड वेयर देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन इन दिस कम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। तो मुरली शिव पिता परमात्मा की मुरली है। शिव पिता परमात्मा ही इस मुरली को चलाते हैं, ये कोई बच्चा नहीं चलाने वाला। तो करण क्रावनहार अब करते हैं। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देखकर हर्षित हो रहे हैं। कितना हमारा भाग्य है कि स्वयं जो ब्राह्मण संसार के रचता, इस वर्ल्ड के जो रचयिता हैं, द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, द क्रिएटर ऑफ द ब्राह्मण वर्ल्ड जो है, वो हम ब्राह्मण परिवार को देखकर हर्षित होते हैं। स्वयं भगवान जब हमको देखकर हर्षित होता है तो ये हमारा भाग्य ही होता है कि भगवान हम बच्चों को देखकर हर्षित होता है। तो हम भी हर आत्मा को देखकर हर्षित होते रहें। तो पहली क्वालिटी जो परम पिता परमात्मा की हमको इनकलकेट कर लेनी है कि हम भी दुनिया को देख देख कर हर्षित होते रहें। कोई भी आत्मा हमारे सामने आती है तो उस प्रकार ही हर्षित हों जिस प्रकार जो ब्राह्मण संसार के रचता और इस सृष्टि के रचता अपने बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं, अर्थात ब्राह्मण परिवार को देखकर हर्षित होते हैं। तो हम भी इस सृष्टि के सारी आत्माओं को देखकर हर्षित होते रहें। दिस इज द इनकलकेशन ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी इज टू बी पिक्ड अप फ्रॉम द गॉड। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। तो पहले पैरा में ब्राह्मण संसार की अलौकिकता की प्रशंसा बाबा ने की है। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। कितना स्मॉल, लवली एंड यूनिक ब्राह्मण परिवार है। और इसकी यूनिकनेस है क्या विशेषता है जो बाबा इतना कहते हैं छोटा सा प्यारा अति न्यारा ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है। ये जो सृष्टि का ड्रामा बना है, बाबा परम पिता परमेश्वर भगवान शिव कहते हैं कि सारे ड्रामा में ये एक श्रेष्ठ संसार है। द बेस्ट ऑफ ऑल इन दिस वर्ल्ड, द बेस्ट ऑफ ऑल जो संसार है, बेस्ट ऑफ ऑल संसार जो है वो ब्राह्मण संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। ब्राह्मण संसार की हर एक्टिविटी जो है वो बहुत ही यूनिक एंड स्पेशल है। गतिविधि, इनका डेस्टिनेशन जो है, इनका उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है, और जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है वो गतिविधि परमात्मा कहते हैं वो न्यारी है। इसलिए ये विशेष संसार है, छोटा सा संसार है, प्यारा सा संसार है, अलौकिक संसार है, जिसका लक्ष्य भी न्यारा और विशेष है। और
उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है वो भी विशेष और न्यारी है, गतिविधि न्यारी है। इसलिए ये एक श्रेष्ठ संसार है, न्यारा और प्यारा संसार है, लवली और यूनिक संसार है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी, इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण संसार में भी विशेष हैं और विषम में भी विशेष आत्माएं हैं। सारी दुनिया में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। ब्राह्मण संसार में तो विशेष है ही हैं, पर बाबा कहते सारी दुनिया में विशेष हैं। कैसा उद्देश्य लेकर आए हैं और कैसे तरीके से, किस विधि से उसको हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारा ही एक न्यारा और प्यारा है। इसलिए ये संसार में सबसे विशेष आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं और विशेष संसार है। हर ब्राह्मण आत्माओं की अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन है आगे, हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनी है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनी है। तो यहाँ पर ये सम्मान ले लेना है और सदा स्मृति में रखना है कि जो मेरी श्रेष्ठ वृत्ति है, मेरी श्रेष्ठ दृष्टि है, मेरी श्रेष्ठ कृति है, वो विश्व की सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा ने निमित्त कर दी है। तो निमित्त और निर्माण निर्मल वाणी से इस संसार की आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने की ड्यूटी जो हमने परफॉर्म करनी है, बाबा ने निमित्त बनाया, तो हमने निमित्त होकर, निर्माण चित्त होकर निर्माण करना है एक श्रेष्ठ सृष्टि का। तो the elevated attitude, elevated vision, elevated actions of the Brahman souls are instrumental in making every soul of the world into an elevated soul। तो बाबा ने हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती कि हमारी जो वृत्ति श्रेष्ठ होनी चाहिए, हमारी दृष्टि श्रेष्ठ होनी चाहिए, हमारे जो कर्म हैं, हमारे एक्शंस हों, कृति जो श्रेष्ठ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति जो श्रेष्ठ होती है उससे अन्य आत्माएं भी श्रेष्ठ बन जाती हैं। तो हर ब्राह्मण आत्मा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को हमेशा, अपने एटीट्यूड को, अपने विजन को, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि उनके एक एक कर्म से श्रेष्ठ संसार की स्थापना हो रही है। स्वयं भगवान शिव ने ये कहा है। तो हमेशा स्मृति रखनी है, सदा इसी स्मृति में रहना है कि मैं एक निमित्त और निर्माण आत्मा हूँ, इस संसार को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, एक बेस्ट संसार बनाने के लिए निमित्त हूँ। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। तो बाबा ने ये जिम्मेवारी दे दी कि अपनी वृत्ति, दृष्टि और कृति का ध्यान रखना है। यू आर टू पे द स्पेशल अटेंशन टू योर एटीट्यूड, योर विजन एंड योर एक्शंस। दे मस्ट बी एलिवेटेड इन ऑर्डर टू मेक दिस वर्ल्ड एलिवेटेड। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। क्वेश्चन बाबा करते हैं, अगर ये जिम्मेवारी मैंने तुमको दी है, तुमको डिप्लॉय कर दिया है इस काम के लिए, तो इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे संसार का परिवर्तन। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे संसार का परिवर्तन। ना सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। अंडरलाइन। तो अगर हमारा एटीट्यूड, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं, तो हम अपना भी परिवर्तन करते हैं, हमारे शरीर का भी हम परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारी कायनात पर जो है, ये प्रकृति जो है, उसका भी परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति की प्रकृति का हर एलिमेंट, हर तत्व भी पवित्र होता जाता है, जिसके आधार पर हमें पवित्र शरीर भी प्राप्त होता है। तो परिवर्तन में आ जाता है। अपना ही परिवर्तन नहीं करते, अपने शरीरों का ही परिवर्तन नहीं करते, बल्कि इस प्रकृति का भी परिवर्तन कर देते हो। पांचों तत्व प्रकृति के परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन जो तुम्हारी जिम्मेवारी है, और वो होगी आपकी वृत्ति से, आपकी दृष्टि से, आपकी कृति से, जो कि श्रेष्ठ होनी चाहिए। हमेशा याद रखना है, ये सदा स्मृति रहे।
ये सदा स्मृति रहे, इसमें नंबरवार हैं बच्चे। बाबा ने कैसे खोज लिया कि ये स्मृति बच्चों को कभी ऊपर नीचे होती रहती है, कभी भूल भी जाते हैं, तो इसमें नंबरवार हैं। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है, अंडरलाइन। हर बच्चा बाबा का यही सोचता है, मैं विशेष आत्मा नंबर 1 बन जाऊं। हर बाबा के बच्चे के अंदर यही संकल्प बाबा कहते हैं, ये चलता रहता है कि मैं एक विशेष आत्मा नंबर 1 बन जाऊं। लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है, संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है, थॉट्स और एक्शंस में कर्म पड़ जाता है। अगर थॉट आता है तो उसको एक्शंस में ला नहीं पाते, दोनों में डिफरेंस होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ, अगर थॉट्स और एक्शंस एक जैसे सेम हो जाते हैं तो फिर नंबर 1 आत्मा बन जाते हैं। थॉट के साथ साथ कर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए। इसका कारण ये अंतर क्यों पड़ जाता है? थॉट कुछ होता है, सोच कुछ होती है, कर्म कुछ हो जाता है। इसका कारण क्या है? कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। ट्रिपल अंडरलाइन। कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। जब कर्म करते हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। अपनी कॉन्शियसनेस, जैसे कि शुरू में हमने एक सम्मान लिया था, मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं और कोई भी व्यर्थ संकल्प इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस स्मृति को अगर अनुभवी स्थिति में हम रहते हैं सदा के लिए और हर एक्शन करते रहते हैं, तो फिर संकल्प और कर्म में हार्मनी हो जाती है, तालमेल हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो नंबर 1 आत्मा बनने के लिए सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में लाना है। किस समय? कर्म करते समय यही याद रखना है कि मैं एक परम पवित्र पूज्य आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं, इसमें कोई व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकता। साथ साथ कर्म करते जाएंगे तो कर्म और संकल्प सेम होता जाएगा, इक्वल होता जाएगा। तो जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने फार्मूला बता दिया, नंबर 1 विशेष आत्मा बनने के लिए संकल्प, सोच और बोल इक्वल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। और सोच जो होगी वो श्रेष्ठ अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में लाना है। स्मृति क्यों? मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा काम कर रही हूं। सुनना जानना ये दोनों याद रहता है सबको। ये सुन लेते हैं मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ, जान भी लेते हैं परम पवित्र पूज्य आत्मा, ये दोनों याद रहता है। लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, उसको एक्सेप्ट करना और सदा इस स्मृति में रहना और अनुभव की स्थिति में रहना, एकाग्र रहना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी हो जाते हैं, कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के लिए विशेष महत्व को जानो। 2 बातें कौन सी हैं? नंबर 1, श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातें, 2 शब्द बाबा देते हैं। एक स्वयं के महत्व को जानो, स्वयं आत्मा के महत्व को जानो, और दूसरा समय के महत्व को जानो। तो अगर दोनों को हम जान जाते हैं और उसके अनुभव में रहकर कार्य करते हैं तो हम श्रेष्ठ आत्मा नंबर 1 बन जाते हैं, अर्थात सहज सफलता को प्राप्त करते हैं। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछें कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो कितनी बातें स्मृति में आ जाएंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं उत्साह उमंग में रहने वाली, ऐसे बहुत से सम्मान स्मृति में बाबा कहते आ जाएंगे। 1 मिनट के अंदर अपने कितने सम्मान याद आ जाते हैं। 1 मिनट में कितने याद आते हैं? बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की, अपने सिग्निफिकेंस की कितनी लंबी लिस्ट बाबा कहते हैं सम्मानों की आप बना लोगे। तो जानने में तो बहुत होशियार हो, बाबा बच्चों की होशियारी जानते हैं पर अनुभव में नहीं आते। सदा
सभी होशियार हो ना, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? बाबा अनुभवी मूर्त बनाना चाहते हैं, अनुभवी मूर्त के साथ सारे कार्य कराना चाहते हैं। संकल्प अनुभवी मूर्त, संकल्प लेकर उसको अनुभव करते जाना है, साथ कार्य करते जाना है। क्योंकि समय पर उस स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट है तो कोई भी चाहे कमजोर संस्कार, अगर स्मृति की सीट पर सेट हो तो कोई भी चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। तो किसी भी प्रकार की माया अपसेट नहीं कर सकती। कब? जब हम इस स्मृति की सीट पर सेट रहते हैं कि मैं एक परम पवित्र पूज्य आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं, तो कोई व्यक्ति, कोई का भी और अपना भी कमजोर संस्कार और कोई भी आत्मा, चाहे प्राकृति हो, चाहे किसी प्रकार की रॉयल माया आ जाए, जब हम उस श्रेष्ठ स्थिति में सेट होते हैं तो हमें कोई भी अपसेट नहीं कर सकता। कॉन्टिन्यूटी हमारे उसमें बनी रहती है कार्य करने में। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वह क्या करेगा? हिलता रहेगा ना। जैसे शरीर, हम एक ही पोस्चर में बैठ नहीं पाते एक जगह पर, तो हम हिलते रहते हैं। उसी प्रकार हमारा मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता। तो अभी सेट होगा, अभी अपसेट होगा। तो बाबा कहते हैं अगर मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट होना नहीं आता तो ये फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो बाबा ये सिखाना चाहते हैं कि अपने मन और बुद्धि पर पूरा कंट्रोल रखना है। आत्मा जब अपने मन पर कंट्रोल करे और बुद्धि पर कंट्रोल करती है, आत्मा मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट, मन और बुद्धि को ये सिखाना है कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ और श्री रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। इस अनुभव की सीट पर मन और बुद्धि को लगा देना है, इस पर सेट कर देना है। तो जब ये अनुभव बढ़ता जाएगा तो कभी अपसेट नहीं होंगे। तो मुरली में अपने मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट टिकाए रखना है। यही एकाग्रता है, यही दृढ़ता है। किस बात के लिए? सहज सफलता प्राप्त करने के लिए। शरीर को बिठाने के लिए बहुत स्थूल स्थान होता है। शरीर को जब बिठाना होता है, हम किसी चेयर पर बैठ जाते हैं, किसी बेंच पर बैठ जाते हैं, तो वो स्थूल स्थान होता है। पर मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। मन बुद्धि को हमेशा हमें श्रेष्ठ स्थिति में बिठाना है। तो आज की श्रेष्ठ स्थिति हमने ली हुई है, मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस मंदिर, शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। तो इस स्थिति में मन और बुद्धि को टिका देना है और ये एकाग्रता है और इस अनुभव में रहना है। मन और बुद्धि इसी अनुभव में रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। तो बाप दादा बच्चों के ये खेल देखते हैं, अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं तो एक स्थान पर ज़्यादा समय टिक नहीं सकते। तो कोई बच्चे बचपन के खेल बहुत करते हैं, अभी देखेंगे बहुत एकाग्र और अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए। अंडरलाइन, मन और बुद्धि सदा एकाग्र हो, मन और बुद्धि सदा एकाग्र हो। माइंड एंड इंटेलेक्ट मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंटली इन कंसंट्रेशन। माइंड एंड इंटेलेक्ट मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंटली इन कंसंट्रेशन। तो मन और बुद्धि को सदा कंसंट्रेशन में रखना है। तो मुरली से क्या सीखना? अपने मन को ये सम्मान में टिकने का, अनुभवी स्थिति में टिकने का ये कार्य देते रहना है, फिर कार्य करना है। तो आगे एकाग्रता की यही एकाग्रता है। मन और बुद्धि को एक लक्ष्य में टिका देना है, एक सम्मान में टिका देना है और कार्य करना है। मन और बुद्धि को काम मिल गया। जब मन और बुद्धि एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाते हैं, एकाग्रता में स्थित हो जाते हैं, तो एकाग्रता की शक्ति जो होती है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो डेवलप हो जाती है। तो हम निर्विघ्न
बन जाते हैं, हम सहज निर्विघ्न बना देती है ये शक्ति। नंबर 1, एकाग्रता की शक्ति क्या करती है? हमें सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम एकाग्र होते हैं। हमारा मन बुद्धि एकाग्र होता है, मन कहीं भटक नहीं सकता, तो हम निर्विघ्न बन जाते हैं। नंबर 2, एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति सदा कराती है। तो उस समय हम श्रेष्ठ संकल्प में टिके होते हैं, तो परमात्मा की याद में रहते हैं, और दूसरा हमको कोई अनुभव नहीं होता। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। तो नंबर 3 है, एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। तो जब हम कनेक्टेड होते हैं परमात्मा के साथ, मैं एक परम पवित्र पूज्य आत्मा, आत्मा इन कनेक्शन विद द गॉड सुप्रीम सोल, तो हमारी एक सारे विश्व के प्रति कल्याण की वृत्ति बन जाती है, थिंकिंग एटीट्यूड बन जाता है। नंबर 4, एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। नंबर 5, एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। जब इस मन और बुद्धि को हम इस श्रेष्ठ संकल्प में टिका देते हैं, अर्थात परमात्मा के साथ कांटेक्ट होकर मास्टर परम पवित्र आत्मा समझते हैं, तो उस समय हर आत्मा के प्रति हमारे अंदर एक स्नेह, प्यार और रेस्पेक्ट, प्यार, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, रेस्पेक्ट और लव की भावना, प्यार की भावना अनुभव हमें होने लगती है। तो क्या करना है, क्या टेंशन देना है? एकाग्रता, मन और बुद्धि श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर एकाग्र रहे और साथ कार्य करते रहे, इसी को एकाग्रता कहते हैं। और इस एकाग्रता पर ही स्पेशल अटेंशन देना है, जो टॉपिक है मुरली का। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं हो। एकाग्र कंटिन्यूटी, सदा उस अनुभव में टिकते नहीं। बाबा कहते हैं स्थित भी होते हो, अनुभव भी करते हो, बट द कंटिन्यूटी इन दैट एक्सपीरियंस कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं, तो इसमें एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी ये श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्य, कभी तो श्रेष्ठ हो जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी धारण में चले जाते हैं, तीनों में चक्कर लगाते रहते हैं। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके आर्डर अनुसार चले। अंडरलाइन, इतना पावरफुल हो जाओ कि माइंड और इंटेलेक्ट जो है, मन और बुद्धि सदा आपके ऑर्डर के अनुसार चले। माइंड एंड इंटेलेक्ट मस्ट अबाइड बाय योर ऑर्डर्स। Be so powerful that your mind and intellect always abide by your orders. स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए, मन और बुद्धि हलचल में नहीं आए। मन मालिक को परवश नहीं करे, मन जो है मालिक को परवश नहीं करे, मन जो है आत्मा को अपना गुलाम ना बना ले। जो आत्मा है मन पर डिपेंड ना कर जाए, इतना मन ना आत्मा को चलाए, बल्कि आत्मा मन को चलाए। इतनी शक्तिशाली आत्मा बन जाओ। परवश आत्मा की अब निशानी है। पहले एकाग्रता के क्या फायदे थे, अब जो परवश आत्मा की निशानी क्या होती है, जाके बच्चे बाबा के परवश ना हो जाएं, किसी मन के अधीन ना हो जाएं, किसी बाहरी प्रभाव के नीचे ना आ जाएं, किसी डिपेंडेंसी में ना आ जाएं, आउटर इन्फ्लुएंस में ना आ जाएं। परवश आत्मा अर्थात डिपेंड आत्मा, किसी और के प्रभाव में होना, ये परवश आत्मा है। परवश आत्मा की निशानी है उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। जो परवश आत्मा होगी, जिसका मन आत्मा को चलाएगा, तो उसको सुख, चैन, उसको कोई हैप्पीनेस, कोई कंफर्ट और कोई ब्लिस, कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी। परवश आत्मा, जो गुलाम डिपेंडेंट आत्मा जो होती है, सुख, चैन, आनंद की अनुभूति नहीं उसे होती। अगर वो चाहे मुझे सुख की अनुभूति हो, चैन की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, तो वो हो नहीं सकती, क्योंकि परवश आत्मा है। आत्मा पर उस मन का राज चल रहा है। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के प्रवश हो नहीं सकती, अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के भी वश नहीं हो सकती। अंडरलाइन, ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के किसी आउटर इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकती, किसी बाहरी प्रभाव में नहीं आ सकती, अपने ही कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं आ सकती। वास्तव में स्वभाव शब्द, अंडरलाइन अब शुरू हो, देखिए डेफिनेशन है स्वभाव की।
वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वयं का भाव, स्वयं का भाव, स्वयं, वन सेल्फ, भाव फीलिंग। स्वयं का भाव तो अच्छा होता है, स्वयं आत्मा का भाव, जो आत्मा की जो फीलिंग है वो हमेशा ही अच्छी होती है, क्योंकि आत्मा जो अनादि और आदि में परम पवित्र थी, तो पवित्र आत्मा की जो फीलिंग होगी, भाव होगा, वो अच्छा ही होता है, खराब नहीं होता। स्वयं कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। जब हम कहते हैं स्वयं, स्वयं का मतलब ही होता है आत्मिक स्वरूप, तो क्या याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात स्वयं प्रति और सर्व प्रति आत्मिक भाव हो, अपने प्रति भी सोल कॉन्शियस और अन्य आत्माओं के प्रति भी सोल कॉन्शियस। बॉडी ना उनकी दिखाई दे। जब भी कमजोरी वश हो जाते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा, ये कौन सी आत्मा बोलती है? ये अधीन आत्मा, परवश आत्मा बोलती है। यह शब्द व संकल्प परवश आत्मा के है, क्या करूं, ऐसा ही है, ये मेरा संस्कार ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। यह शब्द एक परवश आत्मा के हैं, ना कि एक राज्याधिकारी आत्मा के हैं। तो जब भी यह संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ स्थिति में टिक जाओ, एकाग्र हो जाओ। श्रेष्ठ स्थिति कैसे बनेगी? कि मैं एक सोल कॉन्शियस आत्मा हूँ, आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ। तो बाबा एकाग्रता से आत्मिक स्वरूप श्रेष्ठ स्थिति में टिकाते हैं। परवश आत्मा को श्रेष्ठ स्थिति में टिकाने के लिए बाबा एकाग्रता की शक्ति को निखारते हैं। तो जब भी यह संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ कि मैं आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचा क्या मुझ विशेष आत्मा के यह संस्कार हैं जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो? मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं। जिस बात को आप मेरा 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 कहते हो वो मेरा ही बन जाता है, क्योंकि उस मेरेपन को अधिकार हो जाता है मुझ पर। क्योंकि ये नियम है। क्या नियम है? क्या लॉ है? जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपनापन होता है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ अधिकार होता है। तो कमज़ोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं। इसलिए प्रवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते हैं, बाबा को प्रे करते हैं कि छुड़ाओ। संस्कार शब्द कहते याद करो कि संस्कार शब्द जैसे ही आए हमें अपने अनादि संस्कार परम पवित्र आत्मा के याद आए, और आदि संस्कार पूज्य आत्मा के याद आए कि ये मेरा अनादि और आदि संस्कार हैं, ये नहीं है ये मेरा संस्कार। संस्कार शब्द याद करो कि अनादि संस्कार आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। मेरा संस्कार, मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा थी, परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ, और फिर परम पवित्र पूज्य आत्मा बन रही हूँ, और कोई ऐसा वैसा संस्कार नहीं जो प्रायः हो। ये माया के संस्कार मेरे नहीं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है? किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता, कंसंट्रेशन। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता गले का हार है। अच्छा, तो आगे बाबा अपने बच्चों को याद प्यार देते हैं। सभी बच्चे इस याद प्यार को एक्नॉलेज करें और अनुभव करें कि हम श्रेष्ठ स्थिति पर बैठे हुए हैं। परमात्मा हमारे सिर पर हाथ रख के हमें याद प्यार देते हैं और निरंकारी बनकर नमस्ते भी करते हैं। तो चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संस्कार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता
के शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ, सर्वविशेष, सर्वस्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। स्वयं भगवान हमें गुड मॉर्निंग कर देते हैं, नमस्ते करते हैं। कितने हम भाग्यवान आत्माएं हैं, भाग्य विधाता ने कितना हमको भाग्यवान बना दिया है। तो ऐसे बाबा का शुक्रिया ही करना चाहिए। आगे बाबा की अव्यक्त मुलाकात है और उसका टॉपिक है उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। एक रॉकेट तभी उड़ता है जब ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ की होती है, जब ग्रेविटेशनल पुल अर्थ की जो होती है उससे जब बाहर निकल जाता है, जो धरती के आकर्षण से जब एक रॉकेट बाहर निकल जाता है, ऊपर चला जाता है, तब ऊपर उड़ने लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी आकर्षण ना हो बच्चे, तो उसी प्रकार उड़ेगा जिस प्रकार रॉकेट उड़ता है। जैसे ही वो धरती के आकर्षण से परे जाता है, तुम भी अपने शरीर रूपी धरती से के आकर्षण से परे हो जाओ और शरीर के संबंधों के आकर्षण से परे हो जाओ, तो शरीर के संस्कारों के आकर्षण से परे हो जाओ, तो तुम उड़ती कला में हो जाओगे। तो बाबा उड़ती कला की बात करते हैं, चलती कला की बात नहीं। टाइम ऐसा है, सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है, वह आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है। बाबा पूछते हैं समय की गति तीव्र है कि वह आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है? समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? समय के इंतजार में तो नहीं होना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं लास्ट मोमेंट पर इसको डिपेंड ना करो कि हम उस समय परफेक्ट बन जाएंगे। ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से चल रहा है, अति में जा रहा है, फास्ट गति से समय जा रहा है। बाबा कहते जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है, यह तो जानते हो ना। जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो क्या? जैसे समय फास्ट गति से जा रहा है, तो क्या तुम्हारा पुरुषार्थ तीव्र गति से जा रहा है? उस गति से दोनों सेम है। आप फास्ट जा रहे हो कि समय फास्ट जा रहा है? कभी ढीले कभी तेज हो जाते हो। ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे गायन है चढ़ती कला सर्व का भला, लेकिन अभी क्या कहेंगे उड़ती कला सर्व का भला। तो बाबा ने चढ़ती कला को उड़ती कला में रिप्लेस कर दिया। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा क्या? नहीं। तो सदा उड़ती कला हो। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। डबल लाइट को अब एक्सप्लेन करेंगे। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला नहीं हो सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है, जैसे एक प्लेन जहाज होता है, उड़ते हैं तो अगर मशीनी में या पेट्रोल में थोड़ा सा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है? उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, कोई संस्कारों का बोझ मन बुद्धि पर है, तो कोई वायुमंडल का बोझ है, या किसी आत्मा के साथ अनबन है, संबंध संपर्क का कोई बोझ है, तो उड़ती कला से हलचल में आ जाते हैं। तो उड़ती कला नहीं हो सकती। तो हमें डबल लाइट बनना है। किसी प्रकार का बोझ नहीं होना चाहिए, अपने संस्कारों का नहीं होना, किसी के संस्कारों का बोझ हम पर नहीं होना चाहिए, वायुमंडल का बोझ हम पर नहीं होना चाहिए, हमारी आत्मा पर किसी संबंध संपर्क का भी बोझ नहीं होना चाहिए, ताकि हम उड़ती कला में उड़ते जाएं। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का व्यक्ति का वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को क्रॉस करते हैं। तीव्र पुरुषार्थी की निशानी सब बातों को क्रॉस करते जाते हैं। जैसा कुछ है ही ऐसे क्रॉस करते, कुछ भी नहीं हुआ, मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करते हैं, करेंगे तो तीव्र पुरुषार्थी मनोरंजन अनुभव करेंगे, उड़ते जाएंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है या कभी नीचे आने का चक्कर लगाने का दिल हो जाता है, कहीं भी लगाव नहीं हो, लगाव कोई अटैचमेंट ना हो। अटैचमेंट नहीं तो नीचे खींच लेगी, उड़ती कला में नहीं जाओगे। जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे।
रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाए। जब रॉकेट उड़ने लगता है, जब धरती के आकर्षण से, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ से ऊपर हो जाता है, परे हो जाता है, तब रॉकेट उड़ता है। उसको धरती का आकर्षण अपनी तरफ नहीं करता। तो इसी प्रकार आपको अपने शरीर रूपी धरती कि आकर्षण से परे जाना है ताकि आप उड़ती कला में हो जाओ। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती के आकर्षण से परे हो जाए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता, ना चाहते भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देगी। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं। अगर अटैचमेंट है तो ओनली शिव बाबा, परम पिता परमेश्वर भगवान शिव बाप दादा के साथ आकर्षण है। अगर उनके साथ आकर्षण है तो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ की, अपना शरीर रूपी अर्थ जो है, धरती है, वो हमको नीचे नहीं खींच सकेगी। तो जो परमात्मा की आकर्षण है वही हमको ऊपर अपनी उड़ती कला में ले जाएगी। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देगी। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो, बनना तो है ही, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो जो बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं पांडवों को। कितने बार ऐसे बने हो? अनेक बार बने हो। आप ही बने हो या दूसरे बने हैं? आप ही बने हो। तो नंबर वार में तो नहीं आना है ना, नंबर 1 में आना है। माताएं क्या करेंगी? या माताओं को पकड़ लिया, नंबर 1 या नंबर वार भी चलेगा, 108 नंबर भी चलेगा क्या? 108 नंबर बनेंगे कि पहला नंबर बनेंगे? अगर बाप के बने हैं तो अधिकारी बने हैं तो पूरा वर्षा लेना है, थोड़ा नहीं लेना। फिर तो नंबर वार बनेंगे ना। दाता फुल दे रहा है और लेने वाला कम ले तो क्या कहेंगे? इसलिए नंबर 1 बनना है। नंबर 1 चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिवीज़न तो बहुत है ना। फर्स्ट डिवीज़न बाबा कहते बहुत है ना। तो सेकंड में भी नहीं आना, लेना है तो पूरा लेना है बाबा से वर्षा। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो? जब खुला भंडार है और अखुट है तो कम क्यों लेते हो? बेहद है ना। हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है, तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है। लेकिन बाप का खुला भंडारा है, अखुट है, जितना लेना चाहे ले सकते हो। फिर भी अखुट है, अखुट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक हो। तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना, कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है। दुख की लहर तेवर पुरुषार्थी को नहीं आती, स्वप्न में भी नहीं आ सकती। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। इसको कहा जाता है नंबर 1। नंबर 1 आत्मा वो जिसको दुख की लहर स्वप्न में भी ना आए। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे? सभी नंबर 1 आकर दिखाएंगे ना। आगे दिल्ली वालों से बात हुई थी ना, क्या वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर होगा। आधार तो दिल है ना, दिल है दिलाराम की। तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल हैं, हम दिलाराम का दिल हैं। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ। संकल्प किया मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा, साथ ही कर्म कर दिया, श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा, सफलता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं सोचा तो बहुत था, सोचते तो बहुत हैं, लेकिन होता बहुत कम है। वह तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो तभी बाप समान बनेंगे। तीव्र पुरुषार्थी अंडरलाइन, जब सोच और कर्म जो मैं सोचूं वैसा ही कर्म करूं तो मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, बाप समान हूं। खुश हैं और सदा खुश रहेंगे, यह पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब हैं, यह पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है। कच्ची चीज अच्छी लगती है, पक्के को पसंद किया जाता है। तो पूरा ही पक्का रहना है। रोज अमृत वेले यह पाठ पक्का करो, बाहर अंडरलाइन कर लो। कुछ भी हो जाए खुश रहना है, खुश करना है। अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना, यही खेल दिखाना। खुश रहना है, खुश करना है। हम खुश नसीब आत्माएं हैं। स्वप्न में भी दुख की लहर ना आए, यही तीव्र पुरुषार्थ है।
अच्छा, तो वरदान बाबा देते हैं, तो हर बच्चा इस वरदान को एक्नॉलेज करे। भाग्य और भाग्य विदाता बाप की स्मृति में रहे, भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भाव, जेनरस हार्टेड एंड ग्रेट डोनर का बाबा ने वरदान दिया। फ्राक दिल महादानी भाव। अब फ्राक दिल और महादानी कैसे बनते हैं, बाबा विधि बताते हैं, तभी तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भाग्य विदाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहें। परम पिता परमेश्वर और जो हमको वर्षा, पवित्रता का, शांति का, सुख का देते हैं, वो वही याद रखे और वो उमंग उत्साह बना रहे। इस स्मृति में रहना है कि मैं परम पिता परमेश्वर का स्टूडेंट, वो मेरे टीचर, वो मेरे को भाग्य दे रहे हैं। अगर वो याद रहता है, वो उमंग उत्साह में हम रहते हैं, तो जैसे भाग्य विदाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, तो ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते रहो। बाबा कैसे ड्यूटी दे देते हैं, जिस प्रकार मैं भाग्य विदाता भाग्य तुमको बांटता हूँ, तू भी मास्टर भाग्य विदाता बनकर अन्य आत्माओं को भाग्य बांटता रहे। वह लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे दुनिया वाले, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकता। एक दिन खाना खाया खत्म। आप भाग्य बांटो तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब अटेनमेंट्स है, वह सब प्राप्तियाँ हैं। ऐसे भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो, बेस्ट ओवर बी बेस्ट ओवर। तो स्लोगन जो एक नामी रहते हैं, इकॉनमी से चलते हैं, वह भी प्रभु प्रिय हैं, अर्थात परमात्मा उन्हीं का रिगार्ड करते हैं। जो परमात्मा शिव बाबा के साथ ही बिलोंग करते हैं, जो बाबा के ही हैं, उनको कहते हैं एक नामी। तो एक नामी और इकॉनमी, जो हर रिसोर्सेज जो यज्ञ में हैं, उन रिसोर्सेज को, जहाँ लौकिक में भी जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको बड़े जुडिशियस इकोनॉमिकल वे से चलाते हैं। तो बाबा उन बच्चों को प्यार करते हैं। ये नहीं वेस्ट करना, उधर से लाइट जल रही है, वेस्ट कर दिया। संकल्पों का खजाना बाबा ने दिया, वेस्ट कर दिया। समय का खजाना दिया, वेस्ट कर दिया। ऐसे बच्चों को बाबा पसंद नहीं करते। तो बाबा एक नौमी, जो बाबा को ही अपना मानते हैं और हर वस्तु को, हर रिसोर्सेज को अपने जुडिशियस वे से इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं, तो उनको बाबा रिगार्ड करते हैं, बाबा उनको प्यार करते हैं। तो आप सब बच्चों ने इस मुरली को बड़े ध्यान से सुना, तो कोटि कोटि शुक्रिया उस शिव बाबा का, जिसने ये मुरली आकर चलाई, अपनी मुरली चलाई और हम बच्चों को निमित्त बना दिया, निमित्त निर्माण, निर्मल वाणी बना दिया, निर्मल सद्भाव बना दिया बाबा ने। तो ऐसे शिव भगवान जो हमको भविष्य विश्व का वर्षा दे रहे हैं, कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, कोटि कोटि बाप दादा का शुक्रिया, आप सब आत्माओं का भी शुक्रिया जिन्होंने बड़े ध्यान से सुनी और एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होकर हमेशा कार्य करते रहना है। उसी को एकाग्रता कहते हैं, वही दृढ़ता है, वही हमको वह जो सफलता होती है, वो सफलता हमारे गले का हार बनती है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।